हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के पार्ट 3 को हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में जो कि वन शॉट वीडियो होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जो 4 पी जंक्शन डायोड्स और पी जंक्शन डिवाइसेस, लाइट इमिटिंग डायोड, जेनर डायोड, सोलर सेल तथा फोटो डायोड से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन्हें डिस्कस किया जाएगा। तो यह वन शॉर्ट वीडियो होगा 4 टाइप्स के डायोड्स के लिए, जिसका जिक्र मैंने किया। सबसे पहले शुरू किया जाए लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और इसे एब्रेविएटेड फॉर्म में, छोटे रूप में लेट्स भी कहा जाता है, LEDS। सबसे पहला प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इससे फॉर्म हो सकता है लाइट इमिटिंग डायोड से, कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग नोट करें, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। इसके संकेत को लिखें और किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, मतलब इसका वर्क क्या है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, यह पहला प्रश्न हो गया, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से रिलेटेड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक पीएन संधि डायोड है जो कि उच्च मादित होता है। तो इसे नोट करें, व्हाट आर लेट्स, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। उसका उत्तर प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक उच्च मादित हेवली डॉप्ड पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड है, जो हमेशा अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, हमेशा अग्र अभिनति में कार्य करता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे नोट करें, लाइट इमिटिंग डायोड इज ए हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, उच्च मादित। हाईली डोप्ड का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर्स उसमें, इस पीएन जंक्शन डायोड में, लाइट इमिटिंग डायोड भी पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है और हाईली डोप्ड होता है, मतलब इसमें चार्ज कैरियर्स, होल्स तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है, उसे हेवली डोप्ड है। जिसमें हेवली डोप्ड का मतलब हुआ कि जिसमें आवेश वाहकों, चार्ज कैरियर्स की संख्या बहुत अधिक हो, उसे उच्च मादित हेवली डोप्ड कहा जाता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड लेट्स आर a heavily doped PN junction diodes, let's are heavily doped PN junction diodes which always work in forward biasing, that is light emitting diode LED is a forward biased PN junction diode, इसे कहा जा सकता है। यह अग्र अभिनति में कार्य करने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड लेड
अग्र अभिनति में कार्य करने वाला डायोड है, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इज ए फॉरवर्ड बायस्ड हेवली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसका कार्य क्या है? इस प्रिंसिपल का मतलब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी, शॉर्ट में प्रकाश उत्सर्जक डायोड विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक करंट को, फॉरवर्ड बायस है तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, लाइट इमिटिंग डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर आरोपित करना होगा, तब अग्र अभिनति में होगा। लाइट इमिटिंग डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से विद्युत ऊर्जा को, प्रकाश उत्सर्जक डायोड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह पहला प्रश्न हुआ कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है और इसका कार्य सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। तो पहला फर्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश उत्सर्जित करता है तो वह प्रकाश विजिबल लाइट भी हो सकता है, दृश्य प्रकाश भी हो सकता है तथा इंफ्रारेड लाइट भी हो सकता है और रक्त प्रकाश किरणें भी हो सकती हैं। तो कब लाइट इमिटिंग डायोड किस स्थिति में विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है तथा किस स्थिति में, इन विच सिचुएशन लाइट इमिटिंग डायोड इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशंस, तथा प्रकाश उत्सर्जक डायोड कौन से सेमीकंडक्टर से निर्मित होता है। हाउ लाइट इमिटिंग डायोड्स लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, फ्रॉम विच मटेरियल्स, विच सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये दूसरा प्रश्न होगा, तो इसका उत्तर सेकेंड क्वेश्चन का लाइट इमिटिंग डायोड पर। प्रकाश उत्सर्जक डायोड से प्रकाश उत्सर्जित होना और वह दृश्य प्रकाश होगा या इंफ्रारेड प्रकाश होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, इंफ्रारेड लाइट होगा और रक्त प्रकाश किरणें होंगी, विकिरण होंगी, वह निर्भर करता है एनर्जी गैप पर। एनर्जी गैप का मतलब वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच जो सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स होते हैं तो उनके बीच का अंतराल क्या है, गैप क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जब एनर्जी गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में, तो वह लाइट इमिटिंग डायोड उस स्थिति में जब एनर्जी गैप वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच जब ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र एनर्जी गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है तो उस स्थिति में वह लाइट इमिटिंग डायोड इंफ्रारेड रेडिएशन और रक्त विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो इसे आप लोग नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब एनर्जी गैप ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप EG इक्वल्स टू 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस स्थिति में औरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है लाइट इमिटिंग डायोड।
इंफ्रारेड रेडिएशंस। और यह वह डायोड जो वह लाइट इमिटिंग डायोड जो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है और रक्त विकिरण को इमिट करता है, वह बना होता है गैलियम आर्सेनाइड का। किस मटेरियल का बना होता है? गैलियम आर्सेनाइड का। गैलियम आर्सेनाइड का सिंबल होता है GaAs। गैलियम आर्सेनाइड का बना होगा वह लाइट इमिटिंग डायोड जिसके बीच कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल होगा, वह औरक विकिरण को उत्सर्जित करेगा और वह गैलियम आर्सेनाइड का बना होगा। और फिर इसी का बी पार्ट में है कि कौन सा लाइट इमिटिंग डायोड विच लेड इमिट्स विजिबल लाइट। तो जब उसके बीच में एनर्जी गैप Eg, एनर्जी गैप का मतलब वैलेंस बैंड तथा जो एनर्जी बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड मतलब संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, उसके बीच में ऊर्जा अंतराल अगर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और वह गैलियम आर्सेनाइड GaAsP गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बना होगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। गैलियम आर्सेनाइड भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। तो उस स्थिति में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल होगा जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, तो वह लाइट इमिटिंग डायोड उत्सर्जित करेगा विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट उत्सर्जित करेगा, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। तो यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइट इमिटिंग डायोड पर आधारित दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें यह पूछा जाता है कि लाइट इमिटिंग डायोड किस सिचुएशन में विजिबल लाइट और किस सिचुएशन में इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है, तो उसके लिए ऊर्जा अंतराल क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, और किस मटेरियल का दोनों ही सिचुएशन में लाइट इमिटिंग डायोड बना होता है। तो ये दूसरा लाइट इमिटिंग डायोड पर दूसरा इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसको मैंने डिस्कस किया। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लाइट इमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड पर हो सकता है। लाइट इमिटिंग डायोड का एलईडी का संकेत एवं परिपथ बनाएं एवं संकेत को लिखें तथा परिपथ बनाएं एवं संक्षेप में इसकी क्रिया को संक्षेप में समझाएं। गिव द सिंबल एंड सर्किट ऑफ एलईडी एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन ब्रीफ। और इस प्रश्न को, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे प्रायः सभी 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में के फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा, पहले संकेत बना लिया जाए। ये संकेत है, पीएन जंक्शन डायोड ही है। ये पी टाइप को, एरो पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल लाइन एक उदक रेखा एन टाइप को, क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड ही पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड होगा और यहाँ चूँकि प्रकाश ये उत्सर्जित करेगा, तो यहाँ से प्रकाश के उत्सर्जन को, रेडिएशन को, फोटोन को दिखा दिया जाए। ये लाइट को इमिट करता हुआ दो एरो रेडिएशन का यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। बाहर की ओर दो पैरेलल एरो रेडिएशन का होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। तो ये संकेत हो गया। ये फिगर 1 हो गया पीएन संधि डायोड का संकेत, पीएन संधि डायोड का संकेत, सिंबल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए यहाँ पर रेडिएशन का उत्सर्जन को यहाँ दो पैरेलल रेडिएशंस के द्वारा, रेडिएशन को हम जैसे एक्सप्रेस करते हैं टेढ़े मेढ़े लाइन के द्वारा, तो जिग-जैग लाइन के द्वारा एरो दे करके बाहर की ओर, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल हो गया। अब इसका सर्किट बनाया जाए, क्योंकि यह फॉरवर्ड बायस में होता है, तो इसमें इसके पी साइड को जोड़ना होगा
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये बैटरी है पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पी एन जंक्शन डायोड, यहाँ ये पी एन जंक्शन डायोड है। इसके सिंबल को पी एन जंक्शन डायोड को पी टाइप को बैटरी के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और यहाँ पर एक मिली एमीटर होगा, करंट का मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर में होगा, वो मेजर करेगा एमए, और इस प्रकार सर्किट ये पूरा हो गया पी एन जंक्शन डायोड का सर्किट ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। फिगर 2, ये बैटरी है। बैटरी के प्लस टर्मिनल को लाइट इमिटिंग डायोड के पी साइड से कनेक्ट किया गया है, जबकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट किया गया है। ये एलईडी का परिपथ हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड का परिपथ। अब इसके वर्किंग को संक्षेप में समझाना है तो क्रिया वर्किंग। जब प्रकाश उत्सर्जक डायोड को अग्र अभिनति में रखा जाता है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। पीएन संधि के क्रॉस विभवांतर उत्पन्न होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो ये अग्रधारा होगी, फॉरवर्ड करंट, जिसका मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर के कोटि का होगा, मिली एम्पियर के ऑर्डर का होगा, 10⁻³ एम्पियर। तो जब प्रकाश उत्सर्जक डायोड से होकर के परिपथ में प्रकाश उत्सर्जक डायोड को अग्र अभिनति में रखा जाता है तथा उससे धारा प्रवाहित की जाती है, तो वैसी स्थिति में लाइट इमिटिंग डायोड के होल्स तथा इलेक्ट्रॉन दोनों जंक्शन के करीब आते हैं मूव करके, और पीएन संधि क्षेत्र में, पीएन संधि रीजन में दोनों का रिकम्बिनेशन होता है, दोनों का पुनर्संयोजन होता है, पी होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स का। और यह स्थिति ऐसी हुई जिसमें कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कूदता है, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, और इसके कारण फोटोन के रूप में लाइट का इमिशन होता है पीएन जंक्शन ये लाइट इमिटिंग डायोड से। यह इसकी क्रिया हुई। तो वर्किंग को लिखें, जब पीएन संधि, जब एलईडी को एलईडी से होकर ये परिपथ, एलईडी के सर्किट में परिपथ में अग्र अभिनति में धारा, अग्र अभिनति में धारा प्रवाहित होती है, तो होल्स एवं छिद्र एवं इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एवं इलेक्ट्रॉन्स का वो दोनों मूव करते हैं जंक्शन की ओर का पीएन संधि क्षेत्र में, पीएन संधि क्षेत्र में पुनर्संयोजन, रिकम्बिनेशन, पुनर्संयोजन जिसे रिकम्बिनेशन कहेंगे, पुनर्संयोजन, रिकम्बिनेशन होता है तथा फोटोन के रूप में, फोटोन क्या है, प्रकाश का बंडल है, तो तथा फोटोन के रूप में प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन
होता है। यही संक्षेप में वर्किंग है लाइट इमिटिंग डायोड का। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसे नोट करें, इंग्लिश में मैं बोलता हूँ। व्हेन लाइट इमिटिंग डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, देन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स move towards the junction where they recombined, and after recombination of holes and electrons in p-n junction region, that is electrons jumps from higher energy state to lower energy state, resulted to emission of radiations or photons in form of light. This is the working of light emitting diode in short. एलईडी पर चौथा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। एलईडी का आईवी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का आईवी ग्राफ खींचें। ड्रॉ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेड्स। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे प्रायः सभी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड तथा स्टेट्स बोर्ड्स में भी, 12th स्टेट्स बोर्ड्स में भी इसे 2 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। आईवी कैरेक्टरिस्टिक, धारा तथा करंट तथा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लाइट इमिटिंग डायोड का। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए करंट को, जो कि जैसा कि मैंने बतलाया कि मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है करंट इसमें, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में लाइट इमिटिंग डायोड में, तो करंट को रखेंगे वाई एक्सिस पर, धारा को जो कि मेजर करेंगे इन मिली एम्पियर ऑर्डर का होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को रखा जाएगा विभवांतर को प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, विभवांतर को रखा जाए प्लस एक्सिस के लॉन्ग, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज ही होगा। रिवर्स वोल्टेज पर तो ये वर्क करता नहीं है, केवल फॉरवर्ड वोल्टेज को यहाँ पर दिखाए हैं। और इसका नेचर सिलिकॉन पी जंक्शन डायोड जैसा ही होता है, और डिफरेंट लाइट के लिए अलग अलग कर्व, जैसे कि येलो लाइट के लिए हो गया कर्व, ये ग्रीन के लिए इसके बगल में, ये ग्रीन के लिए हो गया जी, येलो के लिए वाई, रेड के लिए, येलो के थोड़ा पहले ही ये रेड के लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन भी इमिट करता है एलईडी, तो उसके लिए भी इंफ्रारेड के लिए, रेड के बगल में फार फ्रॉम रेड इंफ्रारेड होता है, ये इंफ्रारेड के लिए है कर्व। इस प्रकार डिफरेंट लाइट के लिए, फिर ग्रीन है, ब्लू है तो ब्लू के लिए फिर होगा इसी ढंग का कर्व, ये ब्लू के लिए हो गया, ग्रीन, येलो, डिफरेंट लाइट का रेड का हो गया कर्व ये, और ये इंफ्रारेड का हो गया, ये सबसे बगल में रेड के सबसे लेफ्ट में इंफ्रारेड के ग्राफ को, कर्व को रिप्रेजेंट किया गया है। इंफ्रारेड औरत प्रकाश किरण का, औरत किरण को भी, इंफ्रारेड रेडिएशन को भी लाइट इमिटिंग डायोड इमिट करता है, तो उसे सबसे लेफ्ट में दिखाया गया। उसके बाद रेड का है, उसके बाद येलो लाइट विजिबल, ये सभी रेड के बाद सभी विजिबल है, येलो, ग्रीन, ब्लू, सभी वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ेगा, और उसका ग्राफ इस ढंग से सभी विजिबल लाइट्स के लिए, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, और एक इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए भी। तो पॉजिटिव वोल्टेज देने पर, चूँकि धारा बहती है उसमें, धारा फ्लो करता है लाइट इमिटिंग डायोड के सर्किट से होकर के, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस इमिट होते हैं, उसे उन रेडिएशंस के लिए कर्व को वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट विजिबल लाइट्स के लिए तथा इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। अंतर है कि इसमें बहुत सारे कर्व्स हैं, जबकि सिलिकॉन डायोड में, चाहे जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड में, फॉरवर्ड बायसिंग में केवल एक ही कर्व उसमें ऑब्टेन होता था। वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता था, लेकिन शुरू में धीरे धीरे, लेकिन नी वोल्टेज के बाद अचानक उसमें इंक्रीज होता था। लेकिन इसमें डिफरेंट विजिबल लाइट्स के लिए अलग अलग कर्व प्लॉट किए गए हैं। तो ये एलईडी का
प्रकाश उत्सर्जक डायोड का, एलईडी का IV धारा विभवांतर ग्राफ है। या इसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेड ये भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में IV कैरेक्टरिस्टिक्स और हिंदी में IV अभिलक्षणिक वक्र। कैरेक्टरिस्टिक्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LED लाइट इमिटिंग डायोड। अब इस पर आधारित अंतिम प्रश्न कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड का जो परंपरागत लैंप्स हैं, जो उस पर कैसे क्या सुपीरियरिटी है, उससे कैसे श्रेष्ठता है। जैसे कि पुराने जो लाइट है लैंप है उसका यूज होता था, तो उससे कैसे सुपीरियर है और इसका दो यूज भी बताएं। तो फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेज एंड यूजेज। एडवांटेजेज लाइट इमिटिंग डायोड की का एडवांटेज क्या है, श्रेष्ठता क्या है जो पुराने लैंप्स हैं उन पर, और इसका यूज भी बताएं दो। एडवांटेजेज लाभ, लाइट इमिटिंग डायोड के लाभ, एंड यूजेज एलईडी के LEDs लेड्स के लाभ तथा उपयोग। या जो पुराने बल्ब थे, लैंप्स थे, उस पर कैसे सुपीरियरिटी ओवर लैंप्स, incandescent lamps, superiority of LEDs over incandescent lamps। जो पुराने लैंप थे, पुराने बल्ब्स थे, उस पर कैसे सुपीरियरिटी है। तो एडवांटेज हो गया पहले, इसका लाभ हो गया, सुपीरियरिटी कैसे है लैंप के ऊपर। एडवांटेजेज, सबसे पहला तो लाभ है इसका, लाभ एलईडी का, कि कम पावर जनरेट, मतलब लो वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाता है। तो लेड्स आर ऑपरेटेड एट लो वोल्टेजेज। पहला हिंदी में भी प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है कम वोल्टेज पर ही ऑपरेट हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, कम वोल्टेज पर ही वर्क करने लगते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कम वोल्टेज पर ही वर्क करने लगते हैं, काज करने लगते हैं। दूसरा है लो पावर कंजम्पशन है। इट लेट्स कंज्यूम लो पावर्स। कम पावर भी लेते हैं, ये भी फायदा है। ऑफ ऑन स्विच की तरफ, माने ऑफ एंड ऑन ऑफ जो डिवाइस है इसका, लेड्स का, वो भी ज़्यादा फास्ट है जो पुराने लैंप्स हैं, ओल्ड लैंप्स हैं, उनके कंपेरिजन में। तो दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स। चीप हैं, लेड्स जो हैं चीप हैं, ये भी एक फ़ायदा है। और लॉन्ग लाइफ है इसका, लॉन्ग लाइफ लेड्स का लाइफ जो है अधिक समय तक वर्क करते हैं। ये लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लंबे समय तक कार्य करते हैं, ये भी हो गया लॉन्ग लाइफ। अब इसका यूज तो बहुत सारा है। इन टॉर्च लैंप्स, इन टॉर्च लैंप में यूज है इसी का। टॉर्च में भी लाइट इमिटिंग डायोड का अभी इनेड टॉर्चेज, बल्ब्स, LED बल्ब्स। दूसरा इन म्यूजिकल डिस्प्ले सिस्टम, म्यूजिकल डिस्प्ले में भी, डिस्प्ले
सिस्टम संगीत सुनने वाला जो सिस्टम होता है उसमें भी यूज होता है। तीसरा थर्ड है यूज इन कैलकुलेटर्स ऑन वॉचेज, इन वॉचेज घड़ियों में तथा कैलकुलेटर्स में, इन वॉचेज एंड कैलकुलेटर्स ETC। इसके अलावा भी बहुत सारा यूज है। डेकोरेटिंग बल्ब्स में भी लाइट इमिटिंग डायोड का, सजावट करने वाला जो बल्ब है उसमें भी LED का यूज होता है। तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन में तो यूजुअली 2 से 3 यूज लिखने के लिए आता है। उसके साथ एक और टेल भी होता है। तो ये एडवांटेज हो गया, एडवांटेजेज हो गया, लाभ हो गया लाइट इमिटिंग डायोड का, और यूजेज हो गया। अब इसी के साथ जितने भी प्रश्न थे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते थे प्रकाश उत्सर्जक डायोड से जो पूछे जाते हैं विभिन्न डिफरेंट बोर्ड्स 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, उसको सभी को मैंने डिस्कस किया। और सभी को मिला देंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी प्रकाश उत्सर्जक डायोड को पूछा जाता है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसे परिपथ की सहायता से इसकी क्रिया को समझाएं, इसके उपयोगों को लिखें। तो इस प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन, सभी को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन, 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने डिस्कस किया। अब सेकेंड पीएन जंक्शन डिवाइस या पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड पर आधारित सभी वेरी शॉर्ट तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, फिजिक्स के पेपर्स में, उसको डिस्कस किया जाएगा सेकेंड डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के अंतर्गत, जिसका नाम है जेनर डायोड। इसमें पहला प्रश्न हो सकता है, जेनर डायोड क्या है, इसका संकेत बताएं तथा जेनर डायोड का IV ग्राफ, धारा विभवांतर ग्राफ खींचें। व्हाट इज ए जेनर डायोड, गिव इट्स सिंबल एंड प्लॉट IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेनर डायोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, जिसे प्राय सभी 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, फिजिक्स के पेपर्स में। तो पहले पार्ट का इसका उत्तर दिया जाए, जेनर डायोड क्या है। नाम है जेनर डायोड के पहले जो इसके इन्वेंटर थे, जो इसके आविष्कारक थे, साइंटिस्ट जेनर ने ही आविष्कार किया था जेनर डायोड का, इस डायोड का, जिसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम, इस डायोड का नाम जेनर डायोड हो गया, JDNER, जेनर, साइंटिस्ट के नाम के पर इसका नाम है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड फिर से एक बार उच्च मादित हेवली डॉप्ड, मतलब चार्ज कैरियर्स, दोनों रीजन इसके हेवली डॉप्ड होते हैं, P साइड तथा N साइड, दोनों में आवेश भागों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, इसलिए फिर से हेवली डॉप्ड होता है। पीएन संधि डायोड है जो हमेशा रिवर्स वाइसिंग में काम करता है। लाइट इमिटिंग डायोड हमेशा अग्र अभिनति फॉरवर्ड वाइसिंग में कार्य करता है, जबकि जेनर डायोड हमेशा पश्च अभिनति रिवर्स वाइसिंग में वर्क करता है। तो लिखें जेनर डायोड, जेनर डायोड एक उच्च मादित हाईली डॉप्ड, एक उच्च मादित हाईली डॉप्ड पीएन संधि डायोड है, जो हमेशा पश्च अभिनति रिवर्स वाइसिंग, पश्च अभिनति रिवर्स वाइसिंग में कार्य करता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी लिखें, जेनर डायोड इज ए हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड इज ए हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड which always works in reverse biasing or which always works at reverse bias voltage। अब जेनर डायोड का सिंबल, इसका दूसरा पार्ट है, जेनर डायोड का संकेत बताएं तथा इसका IV ग्राफ भी खींचना है। IV ग्राफ खींचे जेनर डायोड का।
गिव इट सिंबल, दैट इज गिव द सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन जेनर डायोड। तो जेनर डायोड के सिंबल के लिए एक पी एन जंक्शन डायोड ही है। पी टाइप को तो एरो सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ एन टाइप एक वर्टिकल लाइन ना होकर के इसे थोड़ा सा मोड़ दिया जाए जेड लेटर जैसा, ये थोड़ा सा इसको लेफ्ट में मोड़ दिया इस लाइन को ऊपर में, और नीचे में बिलो अपर पार्ट में थोड़ा सा एरो की तरफ मोड़ दिए, और लोअर पार्ट में इस लाइन को जो एन टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एरो के अवे मतलब राइट साइड में थोड़ा सा बेंड कर दिया जाए, ये जेड लेटर जैसी आकृति होगी, जेड लेटर बन गया, और यही सिंबल है जेनर डायोड का। दिस इज अ सिंबल ऑफ जेनर डायोड। ये पी साइड है और ये एन साइड है, पी टाइप है, एरो सिंबल तीर का संकेत एरो पी टाइप को बताता है, जबकि जो वर्टिकल लाइन है वो एन टाइप को बताता है, लेकिन उसको मोड़ दिया गया है जेड लेटर जैसा, यही संकेत हो गया। ये संकेत है, सिंबल है जेनर डायोड का। तो फिगर 1 इसके लिए जेनर डायोड के लिए, जेनर डायोड का सिंबल संकेत, सिंबल ऑफ जेनर डायोड। अब इसका आईवी वक्र को खींचा जाए, धारा विभवांतर वक्र को जेनर डायोड का, जो कि हमेशा रिवर्स बायस में ही इसमें करंट मिलेगा। फॉरवर्ड बायस में बहुत ही स्मॉल करंट, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता ही नहीं है, तो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल करंट। इधर प्लस वोल्टेज है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस पॉजिटिव वोल्टेज रखा जाए, और माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग निगेटिव वोल्टेज, माइनस भी निगेटिव वोल्टेज रखा जाए। बीच में करंट एक्सिस है, करंट एक्सिस वोल्टेज एक्सिस का जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ ऑरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट। ऊपर है फॉरवर्ड करंट, जो कि फॉरवर्ड करंट तो बहुत ही वेरी स्मॉल, लगभग निग्लिजिबल, लेकिन रिवर्स करंट तो मिलेगा नीचे एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर, जिसे जेनर वोल्टेज कहा जाता है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अभी भी जेड फॉरवर्ड बायसिंग में तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बहुत ही कम, उसमें फॉरवर्ड बायसिंग में काम ही नहीं करता है, तो बहुत ही ये मामूली करंट इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, वेरी वेरी स्मॉल। बट एट निगेटिव वोल्टेज जब अप्लाई किया जाएगा एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर, जब निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू कम होगा, और जेनर डायोड में नियरली 6 वोल्ट से कम ही होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, 5 वोल्ट तक भी, 5 वोल्ट पर भी हो जाता है, इसलिए कि हेवली डॉप्ड है, तो इसका जो डिप्लेशन लेयर होता है काफ़ी थिन होता है, तो इसलिए 5 वोल्ट पर भी निगेटिव 5 -5 वोल्ट पर भी ब्रेकडाउन हो जाता है जेनर वोल्टेज। तो अब यहाँ पर जो करंट होगा, पहले तो करंट काफ़ी स्मॉल होगा, और जब ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उस सिचुएशन पर, उस वोल्टेज पर लार्ज नंबर में होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं, जो कि बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड नियर जंक्शन पी एन जंक्शन, और सडन इंक्रीज इन करंट होता है रिवर्स डायरेक्शन में। दिस इज सडन इंक्रीज इन करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। ये करेक्टरिस्टिक है करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। जेनर वोल्टेज पर अचानक करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज किया, जो कि रिवर्स करंट है, जो कि जेनर करंट भी कहलाता है। यही आई वी करेक्टरिस्टिक्स है फिगर 2 में। आई वी ग्राफ, धारा विभवांतर ग्राफ, अंग्रेजी में आई वी करेक्टरिस्टिक्स, और ये रिवर्स करंट है, जो कि जेनर वोल्टेज भी जेड पर, जो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज भी है, एक पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज, जो कि जेनर डायोड के केस में 5 वोल्ट से कम, 6 वोल्ट से कम 5 वोल्ट पर भी हो जाता है। तो यही रिवर्स करंट है। उत्क्रम धारा, उत्क्रम धारा हिंदी में, अंग्रेजी में रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। तो दिस इज द आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेनर डायोड। यह किसी जेनर डायोड का धारा वोल्टेज के बीच में ग्राफ है, जो कि इस आई वी ग्राफ से क्लियर है कि केवल निगेटिव वोल्टेज पर ये वर्क करता है, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर, और एक खास ऋणात्मक वोल्टेज पर, जिसे जेनर वोल्टेज या भंजन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, उस पर बॉन्ड्स पी एन जंक्शन में, पी एन जंक्शन के क्षेत्र में, पी एन जंक्शन रीजन में, पी एन जंक्शन क्षेत्र में कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, और उसके कारण लार्ज नंबर्स में होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स
चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण करंट अचानक उल्टी दिशा में करंट फ्लो करने लगता है, उत्क्रम धारा जो रिवर्स करंट फ्लो करता है रिवर्स वोल्टेज पर। रिवर्स वोल्टेज एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर, जिसे जेनर वोल्टेज कहा जाता है, इट इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जेनर डायोड पर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है, जेनर डायोड के पी रीजन, पी क्षेत्र एवं एन क्षेत्र में, एन रीजन में दोनों उच्च मादित क्यों होते हैं? जिसे मैंने शुरू में बताया था कि जेनर डायोड जेनर डायोड इज ए हेवली डॉप्ड पी एन जंक्शन डायोड whose P region and N region both are heavily doped. Why Zener diode fabricated by heavily doping both P and N sides of the junction? अब जेनर डायोड का इसका आंसर यह होगा कि जेनर डायोड के पी रीजन को, पी क्षेत्र को तथा एन क्षेत्र को दोनों को उच्च मादित किया जाता है। मतलब पी क्षेत्र में होल्स तथा एन क्षेत्र में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। हेवली उच्च मादित का मतलब यही हुआ। हेवली डोप का मतलब है कि चार्ज कैरियर्स दोनों रीजन में, पी रीजन तथा एन रीजन में ज़्यादा संख्या में होते हैं, ज़्यादा नंबर्स में, मोर नंबर्स में होते हैं, लार्ज नंबर्स में होते हैं। और ऐसा करने से डिप्लेशन लेयर जो है, पी एन जंक्शन के क्रॉस जो एक थिन लेयर बनता है 10⁻⁴ मिलीमीटर टू 10⁻�6 मीटर थिकनेस का, तो जब हेवली डॉप्ट होगा पी रीजन तथा एन रीजन दोनों ये जेनर डायोड का जब उच्च मादित होगा, हेवली डॉप्ट होगा, तो चार्ज कैरियर्स की संख्या अधिक होने से डिप्लेशन लेयर, पी एन जंक्शन के नज़दीक फॉर्म होने वाला जो डिप्लेशन लेयर है अवक्षय परत, उसका थिकनेस घट जाएगा। और थिकनेस घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा, लगभग 10⁶ वोल्ट पर मीटर का। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हाई होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी एन जंक्शन के निकट पी रीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होस्ट एटम से पुल कर लिए जाते हैं उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके द्वारा पुल कर लिए जाते हैं तथा एन रीजन में मूव करते हैं। और इस प्रकार स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज पर भी, जो कि नियरली 5 वोल्ट का अगर स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज है, उस पर भी वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के होस्ट एटम से पुल कर लिए जाते हैं और एन साइड में मूव करते हैं। और इस प्रकार लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स, लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाता है। इस प्रकार चूँकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो डिप्लेशन लेयर के पतला होने की स्थिति में ही हो सकता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी साइड से पुल कर लिए जाते हैं जो जंक्शन के पास होते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है लार्ज नंबर्स में। एवलांची ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। और इसके कारण ब्रेकडाउन रीजन में अचानक करंट का वैल्यू भंजन वोल्टेज पर या जेनर वोल्टेज पर, जो कि एक पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज है, उस पर धारा का मान अचानक काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे ब्रेकडाउन करंट कहा जाता है। और उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज कहा जाता है। जो रिवर्स करंट होगा उसको जेनर करंट कहा जाता है। तो इसलिए पी क्षेत्र जेनर डायोड के पी रीजन तथा एन रीजन दोनों उच्च मादित इसीलिए रखे जाते हैं। तो कारण क्या है, अवक्षय परत क्या होगा, पतला होगा। लिखिए, अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर पतला होने के लिए, ऐसा करने से डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत पतला हो जाता है जेनर डायोड का। ऐसा करने से जेनर डायोड के पीएन जंक्शन पर, ऐसा करने से पीएन संधि, जेनर डायोड के पीएन संधि, चूँकि जेनर डायोड भी तो पीएन जंक्शन डायोड ही है, जेनर डायोड के पीएन संधि पर उत्पन्न अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर की मोटाई चौड़ाई काफ़ी घट जाती है, काफ़ी पतला हो जाता है डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर पतला होने से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर जो सेट होता है वह भी काफ़ी कम हो जाएगा, कि चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है, पतला हो जाता है डिप्लेशन लेयर, कम हो जाती है
और ऐसा करने से, कम हो जाने से क्या होगा, कम ही रिवर्स वोल्टेज पर उच्च विभवांतर, उच्च इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, तथा बहुत कम रिवर्स वोल्टेज -5 वोल्ट पर ही बहुत कम उत्क्रम वोल्टेज अगर -5 वोल्ट भी अप्लाई किया गया तो काफ़ी बहुत कम उत्क्रम वोल्टेज -5 वोल्ट पर भी बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र, जो कि 10 लाख वोल्ट पर मीटर के रेंज का होगा, बहुत अधिक, बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र 10⁶ वोल्ट पर मीटर उत्पन्न हो जाता है। जो पी रीजन से जंक्शन के समीप जो होस्ट एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में मूव करता है, उनकी संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, जो काफ़ी उच्च विद्युत क्षेत्र 10⁶ वोल्ट पर मीटर उत्पन्न हो जाता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो संधि के उस पार पी रीजन में है, उसको, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में खींच लेता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। एवलांची ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, तथा जिससे धारा, अचानक उल्टी धारा उस भंजन वोल्टेज पर, उस निगेटिव वोल्टेज पर भी -5 वोल्ट पर भी बहने लगती है, तथा जेनर धारा, उत्क्रम धारा जेनर डायोड से होकर प्रवाहित होने लगती है, भंजन क्षेत्र में भंजन वोल्टेज पर प्रवाहित होने लगते हैं। तो इसीलिए इसलिए जेनर डायोड के पी क्षेत्र, इन क्षेत्र दोनों को उच्च मात्रित रखा जाता है, हाईली डोप्ड, जिससे कि जो जंक्शन डायोड है, जेनर डायोड के पीएन संधि पर डिप्लेशन लेयर अवक्षय पथ की चौड़ाई काफ़ी कम हो जाएगी, इस तथा काफ़ी उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा 10⁶ वोल्ट पर मीटर का, और काफ़ी कम वोल्टेज पर भी, रिवर्स वोल्टेज पर भी, और उत्क्रम धारा अचानक उस वोल्टेज पर, उस निगेटिव वोल्टेज पर भी प्रवाहित होने लगती है। अब इंग्लिश मीडियम में भी इसे लिख लें, जेनर डायोड, both P and N regions of a Zener diode are heavily doped. That is, Zener diode fabricated by heavily doping both P and N sides of the junction, and due to which large number of charge carriers, due to heavily doping, large number of charge carriers are present in P region and N regions, due to which thickness of width of the depletion layer is decreased, and therefore electric field becomes large enough, of the order of 10⁶ volt per meter, even at a small reverse voltage, say -5 volt. Electric field becomes very large, and it pulls the valence electrons from the host atoms in p sides near the junction in N region, and those electrons are accumulated in or move in N regions, and thus large number of electrons are gathered, and therefore large reverse current flows at that particular voltage or Zener voltage. This is the reason why Zener diode fabricated by heavily doping both P and N sides of the junction. थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जेनर डायोड पर पूछा जाता है, हो सकता है
ये जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ को खींचे जिसमें जेनर डायोड का उपयोग हुआ हो। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जेनर डायोड। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को स्केच करना है जेनर डायग्राम के, सर्किट डायग्राम ऑफ ए वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग ए जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है। चूँकि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स वोल्टेज में ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, तो ब्रेकडाउन रीजन में करंट अगर जेनर डायोड से होकर के करंट में चेंज भी होता है, लार्ज चेंज भी होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि जेनर डायोड एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर होता है, निगेटिव वोल्टेज पर होता है, और उस निगेटिव वोल्टेज पर अगर करंट का वैल्यू चेंज भी होता है तो उस पर कोई प्रभाव, जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जेनर डायोड के हेल्प से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में, जिसमें कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को, अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज को रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड और स्टेबलाइज्ड आउटपुट वोल्टेज के रूप में ऑब्टेन किया जाता है यूजिंग ए जेनर डायोड। जेनर डायोड का उपयोग करके अनरेगुलेटेड, जो अनियंत्रित डीसी वोल्टेज है, उसको नियंत्रित डीसी वोल्टेज के रूप में, उसे नियंत्रित वोल्टेज के रूप में ऑब्टेन किया जाता है। और उसके सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर किसी रेक्टिफायर से जो अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है उसको इनपुट के रूप में यहाँ जेनर डायोड के सर्किट में इनपुट में उसे प्रोवाइड किया जाएगा। रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट को, जो कि अनरेगुलेटेड होगा, उसको यहाँ पर इनपुट में, जेनर डायोड के सर्किट के इनपुट में देना होता है, और उसी अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज को जेनर डायोड की हेल्प से रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया जाए, सीरीज रजिस्टर, श्रेणी क्रम प्रतिरोध RS। और रजिस्टर का उपयोग इसलिए होता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो, माने करंट को कम किया जा सके, परिपथ में करंट ज़्यादा है उसको कम किया जा सके। और यहाँ अब जेनर डायोड एक लगाया जाए, जेनर डायोड के सिंबल को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, जेनर डायोड का सिंबल है। इसको इनपुट से कनेक्ट किया जाता है, और ये जेनर डायोड है, और इसके पैरेलल में एक लोड रजिस्टर जिसके क्रॉस डीसी आउटपुट ऑब्टेन होगा, लोड रजिस्टर RL भी कनेक्ट कर दिया जाता है जेनर डायोड के पैरेलल में। ये सर्किट हो गया, और इसी लोड रजिस्टर के क्रॉस रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, जो कि आउटपुट वोल्टेज होगा VO। VO मीन्स रेगुलेटेड, नियंत्रित वोल्टेज, जो कि अनियंत्रित था, यह नियंत्रित हो गया, स्टेबलाइज हो गया, जो कि एकदम कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। नियंत्रित या निर्गत वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा लोड रजिस्टर के क्रॉस, जो कि अनरेगुलेटेड से, अनियंत्रित वोल्टेज से प्राप्त हुआ। ये हो गया कांस्टेंट डीसी आउटपुट, जो कि स्टेबलाइजर में चाहिए भी, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो, कांस्टेंट वोल्टेज मिले, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज, जो कि लोड रजिस्टर, जो कि पैरेलल जेनर डायोड के पैरेलल में लगा है, उसके क्रॉस मिलेगा। और यहाँ इनपुट, जैसा कि मैंने बताया कि रेक्टिफायर से, जिसका पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ इनपुट वोल्टेज है VIN, इनपुट वोल्टेज का संकेत VIN, और ये अनरेगुलेटेड, अनियंत्रित डीसी वोल्टेज है, जो कि रेक्टिफायर के आउटपुट से प्राप्त किया जाता है। उसे इस सर्किट के, मतलब वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट है, वोल्टेज नियंत्रक परिपथ है जेनर डायोड के जिसमें लगा हुआ है, तो उसके इनपुट में लगाया गया अनरेगुलेटेड या अनियंत्रित, इसे हिंदी में कहा जाएगा डीसी इनपुट, डिश धारा, डायरेक्ट करंट डिश धारा इनपुट, अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज, जो कि सर्किट के
वोल्टेज नियंत्रक सर्किट के, वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट के, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के इनपुट में अप्लाई किया जाता है। अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज जो कि इनपुट वोल्टेज हो गया, जो कि स्टेबलाइजर, जो कि रेक्टिफायर के आउटपुट से मिला है, इनपुट वोल्टेज। यही सर्किट है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग ए जेनर डायोड। अब इनपुट, इसकी क्रिया को भी शॉर्ट में डिस्कस कर लिया जाए। जब इनपुट वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा तो करंट भी इसमें बढ़ेगा, सीरीज रजिस्टर से भी होकर, और जेनर डायोड में भी करंट का वैल्यू बढ़ेगा, जिसके कारण आरएस जो कि श्रेणी क्रम, जो कि सीरीज रजिस्टर है, उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा। लेकिन चूंकि जेनर डायोड हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, तो इससे होकर करंट भी चेंज करेगा, करंट भी बढ़ेगा, फिर भी लोड रजिस्टर जो इसके पैरेलल में लगा है, इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज भी जीरो कांस्टेंट होगा। और उसी प्रकार जब डीसी वोल्टेज का वैल्यू घटेगा, इनपुट वोल्टेज का वैल्यू घटेगा, तो उस सिचुएशन में करंट का भी वैल्यू, जो आरएस रजिस्टर से, जेनर डायोड से करंट का वैल्यू भी घटेगा, और आरएस से सीरीज रजिस्टर से श्रेणी क्रम प्रतिरोध के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू घटेगा, क्योंकि करंट का वैल्यू घट रहा है, तो V इक्वल टू IR यूजिंग ओम्स लॉ, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी घटेगा और जेनर डायोड से करंट भी घटेगा। लेकिन चूंकि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स वोल्टेज पर वर्क कर रहा है, ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, जहाँ पर कि आउटपुट वोल्टेज, जहाँ पर कि वोल्टेज जो होता है एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर होता है, जो कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो इसलिए जेनर डायोड से वोल्टेज घटने के बावजूद भी लोड रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यह इसका शॉर्ट में वर्किंग हो गया जेनर डायोड का यूज के हेल्प से, वोल्टेज जेनर डायोड के हेल्प से जो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, जिसको स्केच किया गया उसका। अब डायोड नंबर 3, पी जंक्शन डायोड, फोटो डायोड, पी जंक्शन विच इज ए पी जंक्शन डिवाइस। यह भी एक पी संधि युक्ति है, डिवाइस है। पहला क्वेश्चन इस पर हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि फोटो डायोड क्या है, व्हाट इज ए फोटो डायोड। फोटो डायोड का संकेत बताएं एवं इसके परिपथ को खींचें। गिव द सिंबल ऑफ ए फोटो डायोड एंड स्केच इट्स सर्किट डायग्राम। तो फोटो डायोड भी एक पी संधि डायोड है। देखिए फोटो डायोड, फोटो डायोड या प्रकाश डायोड हिंदी में, फोटो डायोड एक पी संधि डायोड है। स्पेशल तरह से इसे, स्पेशल ढंग से इसे तैयार किया हुआ, कंस्ट्रक्ट किया हुआ, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो होता है, जिससे कि लाइट को इंसिडेंट उससे होकर, लाइट उस ट्रांसपेरेंट विंडो से होकर के फोटो डायोड के पीएन जंक्शन पर, फोटो डायोड के पीएन संधि पर जाकर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है। तो फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड है और ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है, प्रकाश संवेदी पदार्थ से एक पीएन संधि डायोड है। और यह भी उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है, लेकिन इसमें जो वोल्टेज होता है, निगेटिव वोल्टेज, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रखा जाता है। जो उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायसिंग में कार्य करता है, उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। तो फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड है, जिसको विशेष तरह से डिजाइन किया जाता है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो होता है, जिससे कि लाइट उस विंडो, ट्रांसपेरेंट विंडो को पार करके फोटो डायोड के पीएन संधि पर, पीएन जंक्शन पर जाकर इंसिडेंट होता है, आपतित होती है लाइट। तो फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड है जो उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। तो फोटो डायोड, तो फोटो डायोड क्या है, उसका उत्तर हो गया डायोड ये पीएन स्पेशली डिजाइन, इज ए स्पेशली डिजाइन्ड पीएन जंक्शन diode having a transparent window, and it always works in reverse, and it works in reverse biasing at reverse voltage. It works in reverse biasing. जेनर डायोड के समान ही
यह भी एक रिवर्स बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड है, लेकिन इसमें रिवर्स वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रखा जाता है। और फोटो डायोड में क्या होता है कि लाइट के जो लाइट इंसिडेंट होगा पी एन जंक्शन पर, उसके अनुसार जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है रिवर्स वोल्टेज में, रिवर्स करंट है, तो उसमें वेरिएशन होगा लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार। तो फोटो डायोड में लाइट इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो रिवर्स करंट फ्लो होता है फोटो डायोड में, तो उसमें वेरिएशन होता है, परिवर्तन होता है। फोटो डायोड में, चूँकि फोटो मीन्स लाइट से रिलेटेड, तो लाइट जब फॉल करता है तो लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार ही फोटो करंट में जो रिवर्स करंट फ्लो करता है फोटो डायोड से होकर फोटो डायोड सर्किट में, तो वह रिवर्स करंट चेंज होता है लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार इसमें। अब इसका सिंबल बनाया जाए, यह भी एक पी एन जंक्शन डायोड है, लेकिन इसमें लाइट जैसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड में देखा गया कि लाइट को, ये पी साइड है इसका एरो वाला और ये वर्टिकल लाइन एन साइड है, तो उसमें तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड में, लाइट इमिटिंग डायोड में तो लाइट इमिट होता था, इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता था लाइट एनर्जी में, और यहाँ लाइट जो है इस पर फॉल होगा, तो यहाँ पर लाइट रेडिएशन को फॉल कराया जाए यहाँ पर इसके पी एन जंक्शन पर। इसके लिए दो पैरेलल लाइन खींचें या दो पैरेलल रेडिएशन को दर्शाया जाए जो कि फॉल करेगा इसके पी एन जंक्शन पर। तो ये सिंबल हो गया, संकेत हो गया फोटो डायोड का संकेत, सिंबल ऑफ ए फोटो डायोड का संकेत है ये, देखिए आप लोग, सिंबल ऑफ ए फोटो डायोड। ये फिगर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है फोटो डायोड पर आधारित, उसमें अब इसका सर्किट बनाना है। सर्किट भी बना लिया जाए। रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है ये भी, तो रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड है फोटो डायोड। सर्किट के लिए इसका पी साइड को दिखाया जाए, ये पी रीजन है जिसमें कि होल्स होंगे, और ये पी एन जंक्शन डिप्लेशन लेयर भी होता है, डिप्लेशन लेयर भी दिखाया गया है। ये डिप्लेशन लेयर है और संधि बीच में होगी, जंक्शन बीच में होगा, ये पी एन जंक्शन हो गया। इस पर लाइट के उसको लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, इसे दर्शाया जाए, लाइट इस पर इंसिडेंट होगा, ये रेडिएशन है लाइट, यहाँ 3 रेडिएशंस को हमने दिखाया, इस पर इंसिडेंट हो रहा है पी एन जंक्शन पर। और चूँकि रिवर्स बायस में होता है तो एक बैटरी जोड़ना होगा, ये एन साइड है, पी एन जंक्शन का एन साइड है, ये बीच में डिप्लेशन लेयर है, बीच में पी एन जंक्शन है, यहाँ पी एन संधि, और ये दोनों साइड में डिप्लेशन लेयर का थिकनेस है ये। और एक्सटर्नल सर्किट में चूँकि रिवर्स बायसिंग करना होगा तो एक बैटरी कनेक्ट करना होगा, बैटरी, और पी साइड को, ये फोटो डायोड के पी साइड को जोड़ना होगा जिससे निगेटिव टर्मिनल से, तभी रिवर्स बायसिंग होगा, और एन साइड को जोड़ना होगा बैटरी के पॉजिटिव से। तो बैटरी का ये सिंबल है। यहाँ भी दो वर्टिकल लाइन्स, एक छोटा और दूसरा बड़ा, दो समानांतर उदक रेखाएं, एक बड़ी एक छोटा, एक स्मॉल लाइन जो निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है बैटरी का, और दूसरा बिग वर्टिकल लाइन जो बड़ी उदक रेखा है वह पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, धन ध्रुव को, बैटरी के धन ध्रुव को, और छोटा वाला जो लाइन है वो ऋण ध्रुव को। अब ये हो गया रिवर्स बायसिंग में, पी साइड को कनेक्ट किया गया नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से। और सर्किट में जो करंट होगा, चूँकि रिवर्स वोल्टेज पर ये काम करता है, तो रिवर्स करंट का वैल्यू आप जानते हैं कि माइक्रो एमीटर में माइक्रो एम्पियर में होता है, तो उसको मेजर करेंगे एक माइक्रो एम्पियर के हेल्प से। यहाँ माइक्रो एम्पियर है, म्यू ए, ये म्यू ए है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है, एक प्रतिरोध, जो कि करंट को कम करने के लिए, करंट के वैल्यू को डिक्रीज कराने के लिए एक रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। तो ये सर्किट है फिगर, दिस इज द सर्किट ऑफ ए फोटो डायोड जो रिवर्स बायसिंग में है। इसके पी एन जंक्शन के पी साइड को जोड़ा गया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये सिंबल, ये रेडिएशन इस पर, इसके पी एन जंक्शन पर रेडिएशन फॉल कर रहा है। और इसके वर्किंग को भी संक्षेप में, ब्रीफ में समझ लिया जाए। जब लाइट इंसिडेंट होता है पी एन जंक्शन पर फोटो डायोड के, और उसका वैल्यू, फोटोन की एनर्जी जो होती है लाइट के फोटोन, एच न्यू,
वह उसका जो बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और सेमीकंडक्टर मेटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, सेमीकंडक्टर में वह अंतराल यूजुअली प्रायः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। तो इंसिडेंट लाइट का फोटोन का जो एनर्जी है वह इसके एनर्जी गैप से अधिक होता है, मतलब एच न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप को ईजी से डिनोट किया जाता है ऊर्जा अंतराल को संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में, बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको ईजी सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो लाइट की जब फोटोन की एनर्जी, जो लाइट इंसिडेंट हुआ तो लाइट फोटोन से बना होता है, तो उसकी एनर्जी जब एनर्जी गैप से, सेमीकंडक्टर मटेरियल की एनर्जी गैप से ज़्यादा होगी तो पीएन जंक्शन पर क्या होगा, पीएन जंक्शन पर क्या होगा, उस फोटोन का, उस लाइट का एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा, होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होता है, मतलब छिद्र तथा इलेक्ट्रॉन दोनों उत्पन्न होते हैं क्योंकि फोटोन का पीएन जंक्शन द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है पीएन जंक्शन के पास। तो इसके कारण इसके कारण क्या होगा, होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं। और यहाँ चूँकि रिवर्स वोल्टेज पर ये है, कनेक्टेड है, रिवर्स बायसिंग में है, तो अब यहाँ पर ये होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स जो है सेपरेट होगा, जो फील्ड है यहाँ उसके कारण, तो और जनरेट होगा और उसके बाद होल चला जाएगा पी क्षेत्र में, जमा होगा पी साइड में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा होगा, इलेक्ट्रॉन एन साइड में। तो इस प्रकार एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है पी एन जंक्शन के क्रॉस, और होल से पी रीजन में और एन जो है इसमें एन रीजन में इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं इसके पी एन जंक्शन के दोनों साइड में। तो इस प्रकार एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और उसके कारण इसमें करंट इधर हो गया, पी रीजन में जमा होगा, क्या फोटोन जमा होगा, माने ये पी रीजन में जमा होगा, होल्स जमा होगा, फोटोन तो इंसिडेंट हुआ है और फोटोन एब्जॉर्ब हो गया पी एन संधि पर। तो ये पी रीजन में क्या हो जाएगा, पी रीजन में यहाँ पर जमा होगा, पी एन संधि के पार पी रीजन में जमा हो जाएगा क्या, होल्स जमा हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज करिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और एन रीजन क्या होगा, पी एन जंक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इधर सेपरेट हो जाएगा, जो लार्ज नंबर्स में होल्स तथा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है तो वो सेपरेट हो जाएगा फील्ड के कारण। तो यहाँ माइनस, तो इस प्रकार एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा और इसके कारण बाहरी सर्किट में करंट फ्लो करेगा, फोटो करंट आई, जो कि प्रकाश की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी से, जो कि लाइट की इंटेंसिटी से कंडक्ट होगा। तो इस प्रकार यह वर्किंग है, बाहरी सर्किट में करंट फ्लो करेगा जो लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार चेंज करेगा, उसको चेंज किया जा सकता है। अब फोटो डायोड पर आधारित नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फोटो डायोड का वी आई ग्राफ को खींचें एवं इसके 2 उपयोगों को लिखें। तो फोटो डायोड का वी आई ग्राफ, क्योंकि फोटो डायोड रिवर्स वोल्टेज में पर काम करता है, रिवर्स बायसिंग के केस में रिवर्स वोल्टेज में तो निगेटिव वोल्टेज ही इसमें अप्लाई करना होगा, माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निगेटिव वोल्टेज को रखा जाए, अलग अलग वैल्यू वोल्टेज का होगा निगेटिव, और उसी ढंग से नीचे करंट है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो लाइट की इंटेंसिटी से कंट्रोल्ड होगा, इसका भी अलग अलग वैल्यू होगा, डिफरेंट वैल्यू होगा। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब कम है तो उस सिचुएशन में देखा जाए, उस सिचुएशन में करंट का वैल्यू भी जब I1 इंटेंसिटी है, एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, वो इंसिडेंट किया पी एन जंक्शन फोटो डायोड के ट्रांसपेरेंट विंडो से होकर के पी एन जंक्शन पर, तो उसके कारण निगेटिव वोल्टेज पर करंट में जो करंट है सर्किट में फ्लो करने वाला, वह करंट भी बढ़ा, लेकिन बाद में जाकर के थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो देखा जाए कि फिर करंट और बढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर I2 कर दिया गया, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी गई पी एन जंक्शन पर, फोटो डायोड के पी एन जंक्शन पर, तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर, रिवर्स बायसिंग पर करंट का वैल्यू भी
फोटो करंट का वैल्यू भी बढ़ा, पहले से अधिक I1 इंटेंसिटी से ज़्यादा करंट का वैल्यू बढ़ा। और फिर जब और भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ाते हैं पीएन जंक्शन पर इंसिडेंट होने वाला जो रेडिएशन है उसका, तो फोटो करंट का वैल्यू फिर से बढ़ रहा है। ये I3 के लिए हुआ। और इसी ढंग से जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट का, वैसे वैसे फोटो जो लाइट के कारण जो करंट, लाइट जो फोटो करंट को, जो करंट को कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ ही इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ यही बताता है। ये ग्राफ हो गया इसका VI ग्राफ, वोल्टेज धारा ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ, या वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ VI ग्राफ और VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोटोडायोड। फोटोडायोड का वोल्टेज धारा ग्राफ, VI ग्राफ, फोटोडायोड का VI ग्राफ, V हाइफन देकर I ग्राफ, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोटोडायोड। और इसमें इंटेंसिटी I3 ज़्यादा है, यहाँ लिख सकते हैं I3। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे फोटोडायोड के सर्किट में भी करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, जो कि लाइट की इंटेंसिटी से कंट्रोल्ड है। I3 इज ग्रेटर देन I2। और जो I2 इंटेंसिटी है वो तो I2 इंटेंसिटी I1 से अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे I2 इज ग्रेटर देन I1। दैट इज इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो दिस इज VI ग्राफ और VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोटोडायोड, या फोटोडायोड का VI ग्राफ को, यह फोटोडायोड का VI ग्राफ है, जिसे इस चित्र 1 में प्रदर्शित किया गया है। अब इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसके 2 उपयोगों को लिखें। तो फोटोडायोड का पहला उपयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग, कि प्रकाश संकेतों के संसूचन में, इन द डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स। तो पहला उपयोग हो गया प्रकाश संकेत, जिसे लाइट सिग्नल कहा जाता है। सिग्नल को हिंदी में संकेत कहा जाता है। लाइट सिग्नल्स के संसूचन, डिटेक्शन को हिंदी में संसूचन कहा जाता है। संसूचन में, प्रकाश संकेतों के संसूचन में, इन द डिटेक्शन ऑफ लाइट सिग्नल्स, इन द डिटेक्शन ऑफ लाइट सिग्नल्स। दूसरा उपयोग है, महत्वपूर्ण उपयोग, इंपॉर्टेंट उपयोग फोटोडायोड का, वह है प्रकाश संचार प्रणाली में, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। प्रकाश संचार प्रणाली में, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन। दो उपयोग इस प्रश्न में मेंशन किया गया है। इसके अलावा लॉजिक सर्किट में भी, तर्कीय परिपथ में, इन लॉजिक सर्किट्स में भी फोटोडायोड का यूज होता है, इन लॉजिक सर्किट्स। इसके अलावा प्रकाश संचालित स्विचों में भी इसका उपयोग होता है, जो ऑप्टिकली ऑपरेटेड स्विचेज, इन ऑप्टिकली ऑपरेटेड स्विचेज, ऑप्टिकल डिमोडुलेटर के रूप में भी, प्रकाशीय विमोडलन में भी इसका उपयोग होता है। इन ऑप्टिकल डिमोडुलेशन में भी फोटोडायोड का उपयोग होता है। अब अंत में नंबर 4, पीएन जंक्शन डिवाइस, पीएन संधि युक्ति या पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जिसे सोलर सेल कहा जाता है। सोलर सेल अंग्रेजी में, हिंदी में सौर सेल। और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर, सोलर सेल क्या है, सोलर सेल का कार्य सिद्धांत को लिखें। व्हाट इज ए सोलर सेल, गिव द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सोलर सेल। तो सौर सेल क्या है, मूलतः बेसिकली एक पीएन जंक्शन ही है, पीएन जंक्शन डायोड ही है। सौर सेल मूलतः
पीएन संधि है सोलर सेल इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन, और यह बना होता है, सोलर सेल बना होता है फोटोसेंसिटिव प्रकाश संवेदी मटेरियल से, पदार्थ से, प्रकाश संवेदी पदार्थ फोटोसेंसिटिव मटेरियल से यह कंस्ट्रक्टेड होता है, जिसमें कि और वैसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो, वैसा मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल सूटेबल होता है सोलर सेल के कंस्ट्रक्शन में। जैसे सिलिकॉन है जिसका एनर्जी गैप ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड है जिसका एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल और चालक पदार्थ उपयोग में यूज में लाए जाते हैं सोलर सेल को कंस्ट्रक्ट करने में। तो सोलर सेल मूलतः एक पीएन संधि है, और यह सोलर सेल इज बेसिकली सोलर सेल इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन। और सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को, सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब प्रकाश विकिरण किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है, सौर सेल में भी है। तो सौर विकिरण को या प्रकाश ऊर्जा को, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण का मतलब प्रकाश ऊर्जा, लाइट रेडिएशन, जो सूर्य से प्राप्त हो, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। It converts solar radiation, that is solar cell converts solar radiation into, or solar energy or light energy into electrical energy. Solar cell converts solar energy into electrical energy. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसे नोट कर लें। और यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसा ही प्रभाव इसमें भी है, वही प्रकाश विद्युत प्रभाव की ही घटना है। तो यह मैंने सौर सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना पर आधारित है। सोलर सेल works on the principle of, or solar cell is based on the principle of photoelectric effect. अब क्वेश्चन नंबर 2 इससे एराइज हो सकता है, सौर सेल का संकेत एवं परिपथ को दर्शाएं। सौर सेल का संकेत अन्य सभी अदर्स जो पीएन जंक्शन डायोड्स, जिसको बाकी 3 पीएन जंक्शन डायोड का हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, और पीएन संधि डायोड को पिछले वीडियो में, तो उनसे थोड़ा अलग इसका सिंबल है। और इसमें एक सर्किल है। सर्किल के अंदर अब इसमें पी टाइप और एन टाइप को एरो और वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि 2 पैरेलल लाइन इसमें रखते हैं। इस सर्किल के अंदर 2 पैरेलल लाइन को दिया जाता है, और यही संकेत है। और इसके अलावा 2 वर्टिकल लाइन भी, लेकिन इन दोनों लाइन को कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि सर्किल के बाहर से ही दिए जाते हैं। और यहाँ नीचे का जो लाइन है, वहाँ उसके नीचे ए दिया रहता है संकेत में, कैपिटल ए। तो यही संकेत है, सोलर सेल का संकेत है। ये फिगर 1 रिप्रेजेंट्स सिंबल ऑफ ए सोलर सेल। अब इसके परिपथ को दर्शाना है, तो परिपथ के लिए यहाँ पी टाइप, सोलर सेल में या तो पी क्षेत्र चौड़ा होता है या एन क्षेत्र। एक क्षेत्र चौड़ा होता है, दूसरा पतला होता है। तो ये पीएन जंक्शन हो गया,
बीच। इसको पी साइड मान लिया जाए, जिसको चौड़ा माना गया है, और एन साइड को थोड़ा पतला। और बाहरी सर्किट में कोई बाहरी वोल्टेज तो अप्लाई करना नहीं है इसमें, या धारा को बाहर से लेता नहीं है बल्कि धारा को देता है, इसलिए इसका आई वी ग्राफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लोड रजिस्टर एक लगा दिया जाए पी साइड और एन साइड के बीच में, लोड प्रतिरोध जिससे होकर के धारा प्रवाहित होगी। जब इसको इसमें डिप्लेशन लेयर भी होगा, जिससे सोलर रेडिएशन इस रीजन में आकर इंसिडेंट होता है बीच। इस डिप्लेशन लेयर के बीच में पीएन जंक्शन है, पीएन संधि है। डिप्लेशन लेयर को दोनों साइड में डॉट से दिखाया गया है। ये डिप्लेशन लेयर है इतना, ठीक। और सोलर रेडिएशन को इसमें इंसिडेंट कराया जाए, एक रेडिएशन पैरेलल रेडिएशन को पीएन जंक्शन पर। ये आरएल हो गया लोड प्रतिरोध, इससे होकर करंट फ्लो करेगा बाहरी सर्किट में। यही सर्किट है फिगर 2। दिस इज द सर्किट ऑफ ए सोलर सेल। पी साइड है, एन साइड है, बीच में पीएन जंक्शन, यहाँ पर डिप्लेशन लेयर है। सोलर सेल का कोई दोनों में से कोई रीजन चौड़ा होता है, एक थोड़ा पतला होता है। पी रीजन को चौड़ा रखा जाए तो एन रीजन पतला होगा। यहाँ डिप्लेशन लेयर है, जिसे पीएन जंक्शन जहाँ पी साइड और एन साइड का कॉन्टैक्ट है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर का, उसके दोनों साइड में डिप्लेशन लेयर को दिखाया गया है। इसके बाद सोलर रेडिएशन इंसिडेंट कराया गया है यहाँ पर। तो उससे सोलर रेडिएशन इंसिडेंट कराने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स जनरेट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो उसके कारण वैलेंस बैंड में होल्स जनरेट होगा संयोजी बैंड में। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन तथा होल का पेयर्स युग्म उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स आर जनरेटेड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लाइट ऑफ एनर्जी और फोटोन ऑफ एनर्जी hν is incident on p-n junction of the solar cell. Then whole electron pairs are generated in the p-n junction region of the solar cell. जब hν प्रकाश का फोटोन आपतित होता है सोलर सेल के पीएन संधि पर, तो छिद्र तथा इलेक्ट्रॉन का युग्म उत्पन्न होता है। और डिप्लेशन लेयर में अवक्षय परत जो है पीएन संधि के क्रॉस दोनों ओर, तो उस अवक्षय परत के कारण, डिप्लेशन लेयर के कारण जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण अब दूसरा प्रोसेस होगा। फर्स्ट प्रोसेस तो हो गया इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन छिद्र का युग्म प्रोड्यूस होता है जब आपतित प्रकाश hν आपतित होता है। उतना परिमाण का hν जिसका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जिससे फॉर्म हुआ है सोलर सेल, उसके बैंड एनर्जी गैप से ज़्यादा होना चाहिए। आपतित प्रकाश का आपतित फोटोन सोलर रेडिएशन का जो एनर्जी है hν वह एनर्जी गैप से ज़्यादा होना चाहिए। hν ग्रेटर देन Eg, कैपिटल ई सफिक्स में जी। बैंड गैप का ऊर्जा जो गैप है उसका संकेत होता है Eg, जो कि चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच का अंतराल है। तो जब hν रेडिएशन का लाइट इंसिडेंट होता है जिसकी एनर्जी बैंड गैप से सेमीकंडक्टर मटेरियल जिससे निर्मित हुआ है सोलर सेल उससे ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि पीएन संधि के पास इलेक्ट्रॉन तथा होल्स का पेयर्स युग्म का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जम कर जाते हैं फोटोन के एब्जॉर्प्शन के कारण। कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं चालन बैंड में। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार जब hν एनर्जी का सोलर रेडिएशन सनलाइट आपतित होता है पीएन जंक्शन पर, तो होल्स तथा इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तथा ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ, और सेकेंड प्रोसेस में उनका सेपरेशन होगा किसके द्वारा, जो डिप्लेशन लेयर है उसका अवक्षय परत, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है पीएन जंक्शन के क्रॉस, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसके कारण दोनों का सेपरेशन होता है, माने होल चले आते हैं पी रीजन में तथा इलेक्ट्रॉन्स जाकर जमा होते हैं, कलेक्ट होते हैं
एक जगह गैदर होते हैं एन रीजन में। तो इस प्रकार होल्स तथा इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन होता है। तो होल्स पी रीजन जो होता है वह इसमें होल चले जाते हैं, तो इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाता है, और एन रीजन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक्सटर्नल लोड रजिस्टर आर एल से होकर के इसमें करंट फ्लो करता है, लोड करंट आई एल, और सीधे आई भी लिखा जा सकता है एक्सटर्नल सर्किट में। इस प्रकार यह सोलर सेल का वर्किंग भी हुआ, जिसको सर्किट बनाने के अलावा अगर वर्किंग पूछा जाए तो उसको मैंने डिस्कस किया, आप लोग नोट कर सकते हैं इसे सुन करके इस वीडियो में। यहाँ तो हमने सर्किट को दर्शाया, लेकिन इसके वर्किंग को भी बताया, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो होल्स आर gathered in p region, while electrons are gathered in n region. Therefore EMF is set up across p region become positive and n region becomes negative. So potential difference EMF, electromotive force EMF, that is potential difference is set up across p side and n side of p-n junction, and therefore this potential difference or this EMF produces a current in the external circuit through the load resistor RL, which is I, from positive to negative, high potential to low potential, जो करंट का फ्लो होता है कन्वेंशनल करंट का। तो ये सर्किट को दर्शाया गया, और साथ साथ क्रिया वर्किंग को भी मैंने बताया। अब अंत में क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सोलर सेल पर आधारित अंतिम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सोलर सेल का IV वक्र को दर्शाएं एवं इसके दो उपयोगों को लिखें। प्लॉट IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोलर सेल एंड गिव इट्स टू यूजेज। तो जैसा कि मैंने सोलर सेल को डिस्कस करने के समय अदर इसके प्रीवियस 2 क्वेश्चंस को उस समय बताया था कि सोलर सेल का IV वक्र एक काफ़ी पिक्यूलियर है अदर p-n जंक्शन डायोड्स के रेस्पेक्ट में, और इसका कारण यह है कि सोलर सेल सर्किट को करंट प्रोवाइड करता है, देता है, सर्किट से करंट लेता नहीं है, इसलिए इसका IV ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो y एक्सिस के अलॉन्ग करंट को रखा जाए, धारा को, सोलर सेल का धारा तथा वोल्टेज के बीच वक्र को या ग्राफ को दर्शाया जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोलर सेल, जो कि 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो y एक्सिस के अलॉन्ग धारा को दर्शाया जाए, जबकि x एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज को, ये वोल्टेज हो गया x एक्सिस के अलॉन्ग। अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक विशेष प्रकार का IV ग्राफ है, धारा विभवांतर ग्राफ है, वक्र है, जो कि 4th क्वाड्रेंट में होगा। इस 4th क्वाड्रेंट में ये इस ढंग का कुछ वक्र कर्व मिलता है, और ये वोल्टेज है, इसको वोल्टेज का खास मान पार्टिकुलर वैल्यू को VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, खुला परिपथ वोल्टेज या खुला परिपथ विभवांतर, और धारा को चूँकि y अक्ष पर दर्शाया गया है। अब इस बिंदु पर जो करंट होगा इसको ISC, शॉर्ट सर्किटेड करंट और क्लोज सर्किट करंट भी इसे कहा जा सकता है, ISC। VOC क्या हो गया, VOC बंद परिपथ वोल्टेज या विभवांतर, बंद परिपथ विभवांतर, क्लोज सर्किट वोल्टेज,
एंड ISC क्या है, करंट वाले एक्सिस पर, जो कि Y एक्सिस पर करंट है। ISC का मतलब है शॉर्ट सर्किटेड करंट। शॉर्ट सर्किटेड करंट का मतलब बंद परिपथ धारा। शॉर्ट सर्किटेड, ISC का मतलब शॉर्ट सर्किटेड करंट, बंद परिपथ धारा। तो सोलर सेल का IV कैरेक्टरिस्टिक्स और या IV वक्र को प्रायः पूछा जाता है। CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी, इसे फीस के पेपर्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी इसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा जाता है, या इसके वर्किंग या यूजेज को भी पूछा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये 4th क्वाड्रेंट में ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है सौर सेल का IV ग्राफ, सौर सेल का धारा विभवांतर ग्राफ, दैट इज IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोलर सेल, जो कि 4th क्वाड्रेंट में है। कारण क्या है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि सौर सेल सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है, क्योंकि सौर सेल का सर्किट को हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें कोई बाइसिंग नहीं था, बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया था पीएन संधि के क्रॉस, पीएन संधि के सिरों के बीच में बाहर से कोई विभवांतर नहीं था। एक केवल लोड प्रतिरोध कनेक्ट किया गया था, जोड़ा गया था, जिससे होकर के धारा बाहरी परिपथ में प्रवाहित होती है सोलर सेल द्वारा। तो सोलर सेल बाहरी परिपथ को धारा दिया, कोई धारा लेता नहीं है, तो इसलिए यह जो ग्राफ है VI ग्राफ, IV ग्राफ सोलर सेल का, वह 4th क्वाड्रेंट में ही है, 4th क्वाड्रेंट में ही है। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा, अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस उसी ढंग से, उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार यह बंद परिपथ धारा भी प्राप्त होती है IC। VOC जो कि शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज है या बंद परिपथ वोल्टेज है, और IC क्या है, बंद परिपथ धारा है। इस वक्र के द्वारा निरूपित है, जो कि 4th क्वाड्रेंट में, 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। अब इसका 2 उपयोग है लास्ट में, यूजेज, 2 यूजेज। इस प्रश्न में 2 से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। तो पहला है इन स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है सोलर सेल का प्रकाश पाने के लिए। दूसरा यूज है वॉचेज और कैलकुलेटर्स में भी होता है, घड़ियों में, बहुत सारी घड़ियों में, घड़ियों एवं कैलकुलेटर्स में, गणकों में, कैलकुलेटर्स को हिंदी में गणक कहा जाता है, गणकों में यूज होता है इन रिस्ट वॉचेज और एंड कैलकुलेटर्स। और भी इम्पोर्टेंट यूज है इसका सेटेलाइट वगैरह में, इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई के लिए, सेटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट में, तो उसमें पावर सप्लाई में के लिए इसका यूज होता है। उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों में, या अंतरिक्ष यानों में विद्युत आपूर्ति, इलेक्ट्रिक सप्लाई, विद्युत आपूर्ति में in the power supply of inside the satellites and the spacecrafts, inside the satellites and the spacecrafts। तो ये सभी इसका उपयोग है सोलर सेल का। इसके अलावा भी बहुत से और भी उपयोग हैं, ये मुख्य रूप से इन सभी उपयोग का एग्जाम 2 ही उपयोग पूछा गया था इसमें प्रश्न में, 2 से ज़्यादा कोई पूछे तो तीसरा उपयोग भी लिखा जा सकता है। उपग्रहों या सेटेलाइट्स में या अंतरिक्ष यानों में
विद्युत आपूर्ति में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका उपयोग है। लाइट मीटर के रूप में भी यूज होता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी करने में कैमरा से लाइट मीटर के भी, इन लाइट मीटर्स भी इसका यूज होता है इन फोटोग्राफी, वो भी एक यूज है। इन सोलर हीटर्स में भी इसका यूज है, 5वां यूज। तो इस प्रकार इसी प्रश्न के सोलर सेल्स पर आधारित यह प्रश्न, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जो शुरू में भी मैंने कहा कि जितने भी यह वन शॉट वीडियो था, जितने भी पीएन संधि डायोड्स हैं, पीएन संधि डायोड जो जनरल डायोड है उसको छोड़कर अन्य जो पीएन संधि डायोड थे जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, जेनर डायोड, उसके अलावा फोटो डायोड तथा लास्ट में सोलर सेल, ये सभी पीएन जंक्शन डिवाइसेस थे, पीएन संधि युक्तियाँ थी। इन पर आधारित जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते थे, 2 अंक या 3 अंक के, 1 अंक का भी प्रश्न से बन सकता है, पूछा जा सकता है इसी में से पाठ करके, तथा सभी को मिला करके, चूँकि पूरे टॉपिक को हमने एक एक करके डिस्कस कर दिया, तो इस पर आधारित सभी को मिला करके लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पर, क्योंकि वर्किंग को भी मैंने बताया, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इससे तैयार कर सकते हैं। तो ये चारों डायोड, पीएन संधि डायोड के हेल्प से पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेकर के लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक, 3 अंक या 3 अंक का, तथा लॉन्ग प्रश्न क्वेश्चंस का भी उत्तर, वास्तव में शॉर्ट क्वेश्चंस करके पढ़ाया गया, लेकिन सारे टॉपिक्स को पढ़ाया गया इससे रिलेटेड, जितने भी डायोड्स थे उससे रिलेटेड। तो ये 1 शॉर्ट वीडियो था, इसीलिए मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बनाया कि एक वीडियो में ही आप सभी, अब ऐसे कम से कम 2 वीडियो बनाना पड़ता, एक वीडियो में ही हो गया, थोड़ा ड्यूरेशन लगा लेकिन फिर भी हो गया। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो आप सभी को, तो आप सभी से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरों से अधिक संख्या में शेयर करें, तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।